गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन कुमार वर्ग तृतीय विषय हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में आप सबके पहले पार्ट में है भाषा। भाषा के बारे में पढ़ना है। भाषा क्या है? आप सब क्लास प्रथम द्वितीय में पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है। तो आप बताइए कि भाषा किसे कहते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा क्लास 3 में भी पढ़ा देता हूँ। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण करता है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम सब क्या है? जिसके द्वारा हम सब दूसरे के विचारों को समझते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है? या अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है? भाषा हो गया। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। क्या कहते हैं मौखिक भाषा को? ओरल लैंग्वेज। दूसरा है लिखित भाषा जिसको रिटेन लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेन लैंग्वेज। अब पढ़ना है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है? दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य लिखकर अपने मन के भाव प्रकट करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसे हम लिखित भाषा कहते हैं या वह लिखित भाषा कहलाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कि पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, हिंदी आदि। तो फिर भी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी हम भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है? क्या आप सबको समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा के दोनों रूप क्या क्या हैं? ठीक है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है आगे लिपि क्या है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को किसी न किसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है? तो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। नीचे कुछ भाषा तथा उनकी लिपि निम्न है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। अगर आप सबको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? एक लिपि होती है। कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी हो, कोई भी भाषा हो, सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हम सब जो लिखते हैं ये सब किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। नीचे कुछ भाषा तो उनकी लिपि निम्न है। जैसे कि हिंदी भाषा की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। ठीक है? अब आप सब पढ़ चुके हैं भाषा और लिपि के बारे में। और कुछ अभ्यास कार्य के लिए कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ जिसे आप सब लिख करके बनाकर याद कर लीजिएगा। जैसे कि निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला है भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। भाषा के कितने भेद होते हैं यह भी मैं बता चुका हूँ। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? ठीक है?
थैंक यू।